यस स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका वो क्वेश्चन है बुक का 81। क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं आपको। एक्स वाई इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख divided into 2000 shares with 100 each, of which 1000 shares were offered to public subscription at a fee of 5, यानी कि 1000 शेयर इशू हुए। Application received 1800 share, of which 300 share were rejected outright, and thus the applicant was brought on 1000 share on pro rata basis. Excess application money was transferred to allotment. All money was duly received except from Sundar, holder of 100 share, who failed to pay allotment and first call. His share was forfeited. Forfeited share issued to Sham 60, 70 paid. A final call has not been paid. पास करना तो फिर कैश में, तो इसमें आपसे कैश में बनाने के लिए कहा गया। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं कि कैश में क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो आज हमको कैश में बनाने सिखा रहे हैं, आपको ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 81, और at the rate due receipt area refund adjustments. Or at the rate due receipt area refund adjust or advance। क्वेश्चन में शेयर इशू हुए 1000, जिसमें इन्होंने एप्लीकेशन बताई 10, अलॉटमेंट 25, 5 रुपये का प्रीमियम, यानी कि 20 + 5 = 25। फर्स्ट कॉल 40 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30। क्वेश्चन में क्लियर कर दिया, कंपनी ने फाइनल कॉल मान ली, फाइनल कॉल उसमें एंट्री नहीं है। क्वेश्चन में अप्लाइड हुए 1800, इन्हें कंपनी अलॉट करेगी 1। बताया कैसे अलॉट किए गए। सबसे पहले बताया 300 शेयर को रिफंड कर, बचे 1500, इन्हें हमने प्रो राटा कर दिया, यानी कि इन्हें हमने 1000 दे दिया। प्रो राटा में 500, 5 किया 15, 5 × 10, 3:2 का हमारा रेशियो निकल गया। टेबल में सेट कर दो, 1000 × 10, 10,000, 1800 × 10, 18,000। कोई एरर नहीं, रिफंड हुए 300 का पैसा, 300 × 10, 3000। प्रोराटा हुआ क्वेश्चन में 500 का, 500 × 10, 5000। और ये क्वेश्चन में 5000 का हो गया प्रोराटा। एक 1000 × 20, 20,000, 1000 × 5, 5000, और टोटल आ गए 25,000। इसने बताया क्वेश्चन में ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट सुंदर होल्डर ऑफ 100 शेयर हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट कॉल मनी। सुंदर इसका 100 शेयर दिए गए थे, उस
और 100 शेयर पर 40 के हिसाब से 4,000। क्वेश्चन प्रोराटा का है, अलॉटमेंट एरियर हो गया, तो क्वेश्चन में निकल के आएगा यहाँ पे आपका एडवांस। एडवांस जैसे कि आप निकालना जानते हैं, फॉर्मूला होता है अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन कॉल मनी। अलॉटेड शेयर दे रखे 100, एप्लीकेशन कॉल मनी है 10। अप्लाइड निकालने के लिए मोर अपॉन लेस इनटू अलॉटेड, यानी 3/2 इंटू 100, ये आ गए 150। 50 इंटू 10 500 का आ गया एडवांस, माइनस करके आ गए 2000। अलॉटमेंट बैलेंस आपका 2000। ये शेयर यहाँ पे फॉरफीचर हो गया 100 और यहीं पर ये शेयर रीइश्यू हो गए 1000 इंटू 40, 25,000 में से 5,000 के 20 2 घटा के 18,000 और 40,000 में 4,000 घटा के ये आ गया 36,000। ये क्वेश्चन में आपकी टेबल बन गई। अब इस क्वेश्चन में आपसे कैश बुक जनरल एंट्री बनाने के लिए कहा गया आपसे। क्वेश्चन में आपसे कैश बुक और जनरल एंट्री बनाने के लिए कहा गया है, तो याद रखे चलना बेटा मेरे, अगर क्वेश्चन में कैश बुक के साथ जनरल एंट्री पास करने के लिए कहा गया है तो आपकी किसी भी एंट्री के अंदर बैंक शो नहीं होगा। बैंक की जितनी भी एंट्री है वो सब की सब आपकी कैश बुक के अंदर चली जाएगी। सभी एंट्रियों में से बैंक हट जाएगा और बैंक की जितनी भी एंट्री है सभी एंट्री जो है आपकी कैश बुक में चली जाएंगी। देखिए कैसे। तो हम क्वेश्चन आपको एंट्री के दिखा रहे हैं, कैश फ्लो के साथ एंट्री कैसे पास होती है, ध्यान देके चलेंगे। ये हम बना रहे कैश, कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम बनता है। particulars amount debit, particulars amount credit। याद रखिए चलना, जब आप कैश बुक बनाओगे तो जिन एंट्रियों में से बैंक है, बैंक आपने हटा दिया, बैंक को हटाने के बाद अगर एंट्री की एक साइड खत्म हो जाती है तो एंट्री खत्म हो जाती है, और अगर एंट्री से बैंक हटाने के बाद एंट्री बच जाती है तो बची कुछ एंट्री को बैलेंस करके एंट्री पास करते हैं। देखिए कैसे और यहाँ जनरल एंट्री शुरू हो रही है हमारी। जैसे पहली एंट्री है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री पास हो रही है 18,000। बैंक डेबिट साइड अमाउंट बैंक के डेबिट साइड में चली गई 18,000 और ये आ गया आपका टू शेयर एप्लीकेशन। तो इस एंट्री में से बैंक हट गया, बैंक हट गया तो डेबिट साइड आपकी खाली होगी और खाली क्रेडिट साइड से एंट्री बन सकती नहीं आपकी, तो ये एंट्री आपको पूरी खत्म करनी है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री पास नहीं होगी। अब अगली एंट्री होती है एप्लीकेशन ड्यू करने की। एप्लीकेशन ड्यू करने की एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रोराटा के लिए शेयर अलॉटमेंट आएगा और रिफंड के लिए क्वेश्चन में टू बैंक है। अमाउंट सेटिंग 18,000
10,000, 5 का प्रोराटा है और 3 का रिफंड। बैंक कैश को पहुंच जाएगा, बैंक क्रेडिट साइड में है, अमाउंट बैंक के क्रेडिट साइड में आगे बाय शेयर एप्लीकेशन, ये अमाउंट है रिफंड में। कितने हैं? 3,000। एंट्री में से आपने बैंक हटाया, जब हमने बैंक हटाया तो एंट्री अब भी बच रही है, डेबिट भी बचा हुआ है और क्रेडिट भी बचा हुआ है। तो जो एंट्री हमारी बच रही है, बची कुछ एंट्री क्वेश्चन में हमारी बैलेंस कर दी जाएगी। तो यानी कि एंट्री में से बैंक हटाने के बाद अगर एंट्री में डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में कुछ बच जाता है तो बची कुछ एंट्री क्वेश्चन में आपकी पास होती है। तो इसके अंदर हमारा बैंक हटने के बाद जो एंट्री बची उसमें हमारा एंट्री में क्रेडिट 15,000 है तो डेबिट में 15,000 करके एंट्री को बैलेंस है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जब क्वेश्चन में कैश बनती है तो बैंक को अगर हटाने के बाद एंट्री अगर खत्म हो जाती है तो एंट्री हट जाती है, और अगर एंट्री में डेबिट क्रेडिट बच जाता है तो बची कुछ एंट्री क्वेश्चन में पास होती है। दूसरी एंट्री है अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 20,000, 5,000 और ये आपका 25,000। अगली एंट्री जिसमें कॉस्ट एरिया दे रखा है, एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक के आगे बैंक के अमाउंट 18,000, एरियर 2,000 और ये आ गया ड्यू माइनस प्रोराटा। इस एंट्री में से बैंक ऊपर पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 18,000। तो अगर आप एंट्री में से बैंक हटाते हैं तो एंट्री बचती है आपकी कॉल्सन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डेबिट भी बच रहा है, क्रेडिट भी बच रहा है, तो बची कुछ एंट्री क्वेश्चन 2,000 रुपये से आपकी पास की जाएगी। यानी जो आपकी एंट्री पास होगी वो होगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,000 रुपये, यानी सिर्फ एरियर की एंट्री पास होगी। चौथी एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू करने की है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000। जैसे अलॉटमेंट की एंट्री पास हुई है रिसीव की, ऐसे ही ये पास होगी। जो बैंक की अमाउंट 36,000 वो तो आ जाएगी यहाँ पर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 36,000, और जो बची कुछ एंट्री है आपकी कॉल्सन एरियर वाली वो एंट्री क्वेश्चन में पास होगी हमारी। तो कॉल्सन एरियर क्वेश्चन रहेगा 4,000 से। तो अगली एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगली एंट्री है शेयर के फोरफीचर करने की, यानी कंपनी ने शेयर जो है अब आपके फोरफीचर कर लिए। फोरफीचर की एंट्री में कहीं बैंक नहीं आता। अब यहाँ पर हमने 100 शेयर फोरफीचर किए हैं। किसके शेयर फोरफीचर किए हमने? ये है हमारा सुंदर के शेयर फोरफीचर किए। सुंदर ने क्या नहीं पे किया? सुंदर ने अलॉटमेंट पे नहीं किया और सुंदर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। सुंदर ने अलॉटमेंट नहीं पे किया तो दैट मींस सुंदर ने हमारा
प्रीमियम भी पे नहीं किया। जब प्रीमियम पे नहीं किया तो प्रीमियम हमारा एरियर है, प्रीमियम एरियर है तो फोरफीचर की एंट्री प्रीमियम जो है आपका शो किया जाएगा। तो एंट्री पास होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सुंदर के 100 शेयर पे कॉल्ड अप 40 60 10 70, तो 100 इंटू 70 ये आ गया 7000। सुंदर ने प्रीमियम नहीं पे किया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है 100 शेयर पे 5 रुपए का प्रीमियम है, दैट इज 500। टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू कॉल्स एरियर, कॉल्स एरियर में 2000 ये 4000 ये 2000 प्लस 4000 कॉल्स एरियर में आ गए 6000, 7500 में 6000 आ गए 1500 रुपये का क्वेश्चन निकल के आ गया आपका फोरफिचर का प्रॉफिट। कोई दिक्कत वाली बात आई थिंक नहीं है। अब क्वेश्चन में अगली एंट्री पास होती है रीइश्यू। रीइश्यू की एंट्री क्वेश्चन में पेड अप है 70, देखिए 40 में 70, और जो रीइश्यू हुए हैं ये 60 में हुए, क्वेश्चन में लिखा होगा, ये लिखा His share was never forfeited reissue to Shah at 60 per share 70 पेड, तो 70 का शेयर 60 में रीइश्यू हुआ तो क्वेश्चन में लॉस हो गया 10। अब रीइश्यू की एंट्री में बैंक आता है, ध्यान देना इस एंट्री में कैसे करेंगे। एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 100 शेयर पर पेड अप है 70, 7000, 100 शेयर पर रिसीव अमाउंट 60 यानी 6000, और 100 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए का हो गया लॉस। बैंक उठ के आपका यहां से चला जाएगा, तो बैंक उठ के आ गया आपके यहां पर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6000, एंट्री में से बैंक हटा दो, एंट्री बच रही है अभी, तो बची कुछ एंट्री हमारे क्वेश्चन में पास होगी, तो एंट्री पास होगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 रुपए, यानी जो लॉस वाला पोर्शन है वो एंट्री में जो है आपका शो किया जाएगा। जो आपका लॉस वाला पोर्शन बचता है आपका एंट्री का वो आपके क्वेश्चन में जो है आपका शो हो रहा है। तो एंट्री बच्चे शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, थोड़ा क्लियर कर दो एंट्री में। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर 1000, ये सिर्फ लॉस वाला पोर्शन, बाकी एंट्री पे जा चुके हैं। लास्ट एंट्री शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट माइनस लॉस, प्रॉफिट 1500 का है और सारे से रीइश्यू है, लॉस क्वेश्चन में 1000 रुपए का है, तो क्वेश्चन में आपका 500 रुपए जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा क्वेश्चन में आपका कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन में 500 रुपए का आ गया कैपिटल रिजर्व, 1500 माइनस 1000। शो करता हूं आपको, ये फोरफिचर का प्रॉफिट 1500 और रीइश्यू का लॉस 1000, तो 500 रुपए का क्वेश्चन निकल जाएगा कैपिटल रिजर्व। अकाउंट आपका क्लोज हो गया, क्वेश्चन में कैश भी क्लोज कर दो, 18,36,72 अच्छे 78 और 78,000 में 3 गई तो 75,000
ये क्वेश्चन में आपकी कैशू बन गई। तो आपने देखा जब क्वेश्चन में कैशू बनती है तो एंट्रीज में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आई थिंक कोई दिक्कत की वजह से आपको नहीं होगी। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 फ्रॉम न्यू बुक। डाउट नहीं? ओके, कल हम आपको उसका एक नया क्वेश्चन दिखाते हैं।